Continue our exercise 7.4. If NC8 is equal to NC2, find NC2. यहाँ पर ये अब CI हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब कहता है NC8 की वैल्यू किसके इक्वल है, NC2 के इक्वल है। ये कब इक्वल होंगे भाई, NC8 और NC2 इक्वल कब होंगे, क्या तो जब हमारे पास A और B यानी NCA और NCB कब इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। लेकिन 8 और 2 इक्वल नहीं होते, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो N है इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो क्या तो कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल हो, लेकिन 2 और 8 तो इक्वल है नहीं, तो इसलिए अब दूसरा कौन सा लगेगा, ये जो N है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी N इज इक्वल टू A प्लस B। तो N की वैल्यू कितनी होगी, 8 प्लस 2 यानी कि 10। अब क्या फाइंड आउट करना है, NC2 यानी N कितना है 10, C2 फाइंड आउट करना है। और 10C2 को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहां तक तो हमने परम्यूटेशन में पढ़ा था, अब आगे ये और जुड़ गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को लिखा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, किसके इक्वल 45 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन n इफ n 2nC3 रेशियो nC3 इज 12 अपॉन 1। ये दे रहा है, यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2nC3 अपॉन में nC3 12 अपॉन 1। इस 2nC3 को तोड़ लेंगे किसमें, जो हमारा फैक्टोरियल था, क्या बनेगा 2n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। nC3 को तोड़ लेंगे n फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। दोनों में ये 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों में है। क्या टर्म बच गई 2n, देखो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे, तो इसको अरेंज कर दिया 2n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये टूटेगा, इसको तोड़ेंगे 2n एक कम कर देंगे तो 2n माइनस 1, फिर इसमें एक कम कर देंगे तो 2n माइनस 2 और फिर इसमें एक कम कर देंगे तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसे का ऐसे, ये रखा, यहाँ n को तोड़ो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, एक एक कम होता चला जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल, ये बच गया 2। अब इसमें से देखो भाई 2 कॉमन आ रहा है, लिख दिए, नीचे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 4 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ये इधर आ गया, ये 4 से ये 3 कैंसिल, यहाँ बच गया 2n माइनस 1, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 3n माइनस 6 और ये हो गया 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 2n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। ऐसे इसका क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट करना है। सिमिलरली है सेकंड पार्ट भी, तो कर लोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो ये सर्कल है, इसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं ऐसे, और उससे हमें कितनी कोड्स बना सकते हैं ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो कोड बनाने के लिए हमें केवल 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कितने पॉइंट हैं 21, यानी टोटल 21, कोड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो कितनी कोड्स बन जाएंगी 21C3। 21C3 देखो, चाहे मैं इधर से इसको ज्वाइन कर लूं या यहां से ज्वाइन कर लूं, है ये एक ही लाइन, ठीक है तो ये एक ही लाइन, यानी यहाँ पर क्या लगेगा हमारा कॉम्बिनेशन, यानी 21C2। 21 पॉइंट में हमें 2-2 पॉइंट करके कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 21C2 की तरीके से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 21C 1 फैक्टोरियल अपॉन 21 माइनस
2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 21/19 2 फैक्टोरियल। 21 इंटू 20 इंटू 19, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से ये 20 कैंसिल, 10 210 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए बॉयज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो अब हमें एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए, और कितने लोगों में से सिलेक्ट कर रहे हैं, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। यानी एक टीम तब बनेगी जब हम 3 लड़के 3 लड़कियां उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। कितने लोगों में से, 5 बॉय और 4 गर्ल्स में से, यानी 9 लोगों में से। ठीक है, 5 लड़के हैं 4 गर्ल्स हैं, तो 3 लड़के हम इन 5 में से कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने ले सकते हैं 5 में से 3, तो कितना हो जाएगा 5C3 5C3 यानी, और 3 लड़कियां लेनी है कितने में से, 4 गर्ल्स में से, तो 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, कितने 4C3। ठीक है, रिक्वायर्ड टीम क्या हो जाएगी, ये 3 गर्ल्स 3 बॉयज ही है, तो इनकी क्या हो गई मल्टीप्लाई, रिक्वायर्ड टीम 5C3 इंटू 4C3। इसको सोल्व कर दो। 5C3 को क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 और ये 3 फैक्टोरियल। 4C3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 1 और ये 3। सोल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 को तोड़ दिया, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, इसको तोड़ देंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 2 10 इंटू 4, यानी हम कितने टीम बना सकते हैं, 40 तरीके से टीम बना सकते हैं। कितने लोगों में से, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से। जब हम 3 बॉयज और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं तो कितनी टीम बन सकती है हमारी, 40 तरीके से टीम बन सकती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट 5 ब्लू बॉल्स, ईच सेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब हमारे पास ये टोटल 9 बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है, कितनी बॉल में से, 6 रेड 5 व्हाइट और 5 ब्लू, यानी टोटल बॉल होगी 16 बॉल में से केवल हमें 9 बॉल इकट्ठी करनी है, और कंडीशन रख दी कि हर कलर की 3-3 बॉल होनी चाहिए। रख देना कंडीशन कि 3-3 बॉल होनी चाहिए, तो ठीक है। अब 3 रेड होनी चाहिए, 3 व्हाइट होनी चाहिए, 3 ब्लू, तभी तो हमारे पास टोटल 9 बॉल्स होगी, उन्हीं को हमें सिलेक्ट करना है। तो 3 बॉल ऑफ रेड कलर को हम 6 कलर में से 3 चाहिए हमें केवल, तो 6C3 लिख सकते हैं। 3 बॉल्स ऑफ रेड कलर सेलेक्टेड फ्रॉम, कितने 6C3, व्हाइट की 5C3, ब्लू की 5C3। अब तीनों चाहिए हमें, तभी तो 9 बनेंगी, तो इन तीनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। इसको सोल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर जो ऊपर फैक्टोरियल पड़ा था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 6C3 को मैं लिख सकता हूँ 6 5 4, जितने नंबर है ना या नीचे उतने रिवर्स तक लिख लो। 6 5 4 हो गए 3 नंबर, यहाँ 3 ही है, 3 नंबर लिखे, 3 2 1 5, नीचे 3 तक लिख लो, 5 4 3 हो गए 3 नंबर, नीचे 3 2 1 5 4 3 2, 3 2 6 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ बच गया 20, यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 10, और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 2000। यानी हम 2000 तरीके से इस बोलों को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कितने कर सकते हैं 2000 तरीके से इन 19 बोलों में से कितनी 9 बॉल निकाल सकते हैं, जो 3 रेड की होंगी, 3 व्हाइट की होंगी और 3 ब्लू की होंगी। हो गया ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी 5 कार्ड निकालने हैं, कितने में से 52 कार्ड में से। इफ देयर आर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, और कंडीशन क्या रख दी, हर में एक एस होना जरूरी है। ठीक है, हर एक में एस होना जरूरी है। देखो भाई 52 कार्ड में कितने एस होते हैं 4, और कितने सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड्स, तो एक इक्का होना जरूरी था एस। 1 एस को कैसे कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से 1, यानी 4 हैं,
एक चाहिए तो 4C1 किसके इक्वल हो गया, 4 के। चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, अगर सीधा ऐसे भी नहीं लिखना चाहते तो सीधा लिख सकते हैं चारों में से कोई से भी 4 एक उठ सकता है, तो 4 तरीके से एस इकट्ठा हो सकते हैं। बच गए कितने, 4 कार्ड, 5 उठाने थे तो एक एस तो पक्का हो गया, बच गए 4। 4 कितने में से उठाने हैं, जो बचे हुए 48 कार्ड्स हैं उनमें से उठाने हैं, तो 48C4, तो 48C4 में से कोई भी 4 उठ सकते हैं। 48C4, तो इसको लिखा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 5 432, यानी इस 48 को यहाँ 4 है तो 4 रिवर्स नंबर तक लिख लो, यानी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 रिवर्स लिख लो यहाँ तक। नीचे 4 3 2 1 कटते हैं, काट दिए, ये कितना हो गया 90 इंटू 47 इंटू 46। अब इसको और इसको मिला के तभी तो 5 कार्ड बनेंगे हमारे, 5 निकालने हैं, तो इसकी और इस एस की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 778320। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 7 प्लेयर्स, यानी अब हमें 11 लोगों को सिलेक्ट करना है 17 प्लेयर्स में से, ठीक है, जिसके अंदर ओनली 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल, जिसमें से इन 17 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जो बॉल कर सकते हैं, और ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और हर जो हम 11 प्लेयर सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर 4 बॉलर की जरूरत है, एग्जैक्टली 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो 11 लोग सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर हमें कितने बॉलर्स चाहिए, 4 बॉलर्स। तो सबसे पहले बॉलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कितने बॉलर्स हैं 5, और 5 में से 4 चाहिए, तो 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉलर्स, किसके इक्वल 5C4, और 5C4 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है। इसको हम सोल्व करके दिखा दिया यहाँ पर, 5C4 किसके इक्वल होता है 5 के इक्वल होता है। ठीक है, रिमेनिंग जो 7 बच गए, 4 प्लेयर यहाँ से आ गए, 11 की टीम बनानी थी तो 7 बच गए, 7 प्लेयर किसने में से बचेंगे, 17 में से 5 गए तो 12 में से लेने पड़ेंगे 7 प्लेयर, भाई टोटल 17 थे जिसमें से 5 बॉलर है तो कितने बच गए 12 बच गए। अब 7 प्लेयर हमें उन 12 में से ही लेने हैं, तो कितने हो गए 12C7, तो 12C7 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12C5। ठीक है भाई, यहां तक अब देखो 12C5 हो गए। इस 12C5 को फिर से तोड़ लें तो 12 से 5 नंबर रिवर्स ले आओ, 12 10 9 8 हो गए, ये 11 12 11 10 9 8 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और नीचे 5 का रिवर्स लिया हुआ 5 4 3 2 1, ये कटते हैं, काट दो, कितने हो गए ये 792 हो गए, 792। अब 7 लोग इतने तरीके से, 5 लोग 4 बॉलर्स इतने तरीके से, इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तभी तो 11 लोग की टीम बनेगी, 4 और 7 जब तो पूरी एक टीम बनेगी, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो रिक्वायर्ड टीम कितनी होगी हमारे पास 5 इंटू 792 यानी कि 3960 से हम किस तरीके से टीम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 6 बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बी सिलेक्टेड। अब ये हमारे पास बैग है, इस बैग में क्या है हमारे पास 5 ब्लैक 6 रेड, यही है 5 ब्लैक 6 रेड, इसमें से कितनी चाहिए 2 ब्लैक 3 रेड, तो यानी नंबर ऑफ वेज 2 ब्लैक एंड रेड बॉल्स फ्रॉम दी बैग कितनी हो जाएगी, ब्लैक में 5 है, 5 में से केवल 2 ही चाहिए तो 5C2, 6 रेड में 3 चाहिए तो 6C3 होगी दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5C2 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 2 इंटू 1, 6C3 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, ये कैंसिल, तो 10 इंटू 20 200, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग 200 वे से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कितनी बॉल 2 ब्लैक और 3 रेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ways can a student choose for a program of 5 courses, यानी एक स्टूडेंट को 5 कोर्स चूज करने हैं।
इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल, कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं? 9, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, 2 तो कंपल्सरी है सबको, यानी 2 तो सबको लेने ही लेने हैं। तो 2 5 लेने थे, 5 में से 2 तो कंपल्सरी हो गए, बच कितने गए? 3 कोर्स, और 3 कोर्स कितने बच गए? जो 7 कोर्स है कंपल्सरी वो हटा दे तो 7 बचेंगे, यानी 7 में से केवल 3 ही लेने हैं। तो रिमेनिंग 3 कोर्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है वो? 7C3, और 7C3 को लिख सकता है 7 इंटू 6 इंटू 5/3 इंटू 2, 6 से 6 कैंसिल, यानी 35 तरीके से वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकता है, यानी 35 चॉइसेस है जो वो अपने कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकता है।